ये कहानी रियल है। कैसे? 2021 जनवरी में एक इंसान ने एक नदी किनारे चल रहे प्रोजेक्ट में पत्थर लगाने का काम शुरू किया। बेसाल्ट स्टोन का काम था। राजस्थान के कुछ जान पहचान वालों के जरिए डील तय हुई। भाव एक कागज पर फाइनल हुआ, लेकिन न किसी कागज पर साइन हुआ और न ही किसी तरह की सील लगी। उसे कहा गया, आप काम शुरू करो, आपको पेमेंट दिया जाएगा। बातें बहुत अच्छे से की गईं। उसने भरोसा किया और अपने मिस्त्री मजदूर भेज दिए। करीब 1 महीने तक प्लान की वजह से काम की चाल नहीं मिली। फिर जैसे ही काम शुरू हुआ, फरवरी और मार्च में करीब 15 लाख रुपए का काम कर दिया गया। हर बुधवार को खर्ची मिलती रही। एक मिस्त्री को 8,000 करीब 8 लाख रुपए का पेमेंट भी मिला। काम ठीक ठाक चल ही रहा था कि अचानक दूसरी कोरोना लहर आई। लॉकडाउन लग गया। इसी दौरान वह इंसान कोरोना पॉजिटिव हो गया। रिपोर्ट में ऑक्सीजन लेवल 80 आया। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर की सलाह पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट में आया कि फेफड़ों में 85-90% तक इन्फेक्शन फैल चुका था। उस मुश्किल समय में उसके दोस्त, रिश्तेदार, भाई और भतीजों ने पूरा सहयोग किया। आईसीयू में भर्ती करवाया, पैसों की व्यवस्था की। सबने मिलकर उसे बचाया। लेकिन जिस दिन वह अस्पताल में भर्ती हुआ, उसी दिन साइट पर काम रुकवा दिया गया। कहा गया, लॉकडाउन लग गया है, सब मजदूर भेज दो। उसने जैसे तैसे सभी मजदूरों का किराया और बकाया पेमेंट दिया और सबको गांव भेजा। अस्पताल में रहते हुए उसने कई बार पेमेंट के लिए कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। वह आईसीयू में था, फिर भी फोन उठाया नहीं गया। कई दिनों बाद परिचितों के जरिए केवल 50,000 रुपए का पेमेंट कराया गया, जबकि हिसाब के अनुसार करीब 7 लाख रुपए अभी भी बाकी थे। ठीक होकर घर लौटने के बाद 2 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ा। फिर कहा गया, दोबारा साइट पर आओ, काम शुरू करो, पेमेंट देंगे। वह दोबारा साइट पर गया। वहां पता चला कि उसकी बड़ी कटिंग मशीन का मोटर, गैस सिलेंडर और पानी की मोटर सहित करीब 50,000 रुपए का सामान चोरी हो चुका था। फिर भी उसने काम शुरू किया। 6-7 मिस्त्री और हेल्पर लगाए, लेकिन पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ खर्ची मिलती रही। जब आगे काम न कर पाने की बात कही गई, तो करीब 2 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। उसके बाद फिर से काम करवाया गया और 3-4 लाख रुपए लगातार बकाया रखकर काम चलता रहा। इस दौरान करीब 30 मजदूर काम कर रहे थे। फिर बारिश शुरू हो गई, नदी में पानी बढ़ गया और काम की रफ्तार धीमी हो गई। इसी बीच वहां 3 और एजेंसियां लगा दी गई, जिससे उसका काम और कम हो गया। जब न काम की चाल मिल रही थी और न पेमेंट मिल रहा था, तो उसने काम बंद कर दिया और वापस लौट आया। जितना काम हुआ था, उसका बिल साइट सुपरवाइजर से चेक करवाया। पूरा माप लेकर बिल तैयार करके जमा किया गया। जीएसटी के नाम पर एक बिल का करीब 91,000 अलग से भरवाया गया। इसके बावजूद पेमेंट नहीं दिया गया। कई बार फोन करने के बाद कभी कभार एक मैसेज का जवाब मिला, ऑफिस में बात करो, और ऑफिस वाले कहते थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आखिरकार कानूनी नोटिस भी भिजवाया गया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। आज वह इंसान कानूनी रास्ता अपनाने जा रहा है, क्योंकि नोटिस के बावजूद सामने वाला पक्ष न आया और न ही कोई जवाब दिया। इस पूरी घटना में इलाज पर करीब 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और काम का करीब 7 लाख रुपए आज भी बकाया है। वह इंसान मानसिक तनाव में है। उसने मजदूरों का 1 रुपया भी बाकी नहीं रखा। यहाँ तक कि इलाज के समय उसे गोल्ड लोन लेकर मजदूरों का पेमेंट करना पड़ा। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति समाज के सामने रखना है। अगर कभी इस तरह की कहानियों से किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यह एक सत्य घटना है। कृपया सपोर्ट करें। सेफ डिस्क्लेमर, किसी व्यक्ति, संस्था या स्थान का नाम नहीं लिया गया है। उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि मेहनतकश लोगों की समस्याओं को सामने लाना है।